पहला सवाल देखिएगा, बहुत आसान तरीके से सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। देखिएगा इस सवाल में क्या बोला है कि यदि निम्न आंकड़ों का माध्य 4 है तो लुप्त बारंबारता ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर क्या होगा ये आपको निकालना है। ठीक है, देखिए इस टाइप के सवाल पिछले क्लास में भी हमने किया था। इनका जो माध्य दिया है वो 4 के बराबर दिया है, तो माध्य कैसे निकालना है सुनते जाइएगा। पहले तो सभी का सम निकालेंगे। सम कैसे निकालेंगे? पहले एफ और एक्स का यानी फ्रीक्वेंसी और इस डाटा का मल्टीप्लाई करेंगे। 3 और 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 9। यहाँ पर कितना होगा? ये हो जाएगा 20। ठीक है, ध्यान देते रहिएगा। यहाँ पे 9 है और इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं, है ना। मान लीजिए कि यहाँ पर k है, तो ये हो जाएगा आपका 9k, है ना। और यहाँ पर ये 8 दूना 16। सबको अब जोड़ दीजिए तो fx का सम आ जाएगा, क्योंकि माध्य जो हमारा होता है, माध्य का फार्मूला क्या होता है? माध्य का फार्मूला होता है समेशन ऑफ f इंटू एक्स डिवाइड बाई समेशन ऑफ f, यानी कि फ्रीक्वेंसी का टोटल। क्लियर है? देखिए अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपको जोड़ लीजिए ना। यहाँ पे 16 और ये 9 25 हो जाएगा। 25 और 20 आपका 45, 45 प्लस 9k, है ना। तब 45 प्लस यहाँ पे 9k हो गया। और डिवाइड में क्या रहेगा? सिग्मा f, यानी कि f जितने हैं उनको जोड़ लीजिए। तो यहाँ पे 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 प्लस k, तो ये हो जाएगा नीचे आपका डिनोमिनेटर में 15 प्लस यहाँ पर k। और यही माध्य है, ये माध्य का फॉर्मूला हो गया। और माध्य कितना दिया है? 4 के बराबर। काट कूट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इधर हो जाएगा आपका 45 प्लस 9k, है ना। 45 प्लस 9k, ये 15 प्लस के उधर जाएगा, तो हो जाएगा 15 चौके 60 प्लस यहाँ पे 4k, है ना। 4k हो गया, तो ये हो गया आपका 5k और 60 माइनस 45 यानी कि 15, जहाँ पर k की वैल्यू सीधे सीधे नज़र आ रहा है कि 3 के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, मतलब यहाँ पे जो बारंबारता होगी वो 3 होगी। समझ में आया इस टाइप के सवाल? अब आप लोग कर लेंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ पर अगला सवाल देखते हैं हम लोग। यहाँ पे बहुत बेहतरीन सवाल ये दे रखा है, आपको निम्नलिखित बंटन का माध्य 54 के बराबर दिया है, तो 2x प्लस 3y का मान निकालना है। सबसे पहले अब ये क्लास के रूप में दिया गया है ना, तो कैसे करेंगे हम लोग? x निकालने के लिए, क्योंकि f और x का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये x है, यहाँ पर f तो दिया ही है आपको। ठीक है, तो पहले x निकालिए। x निकालने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों के बीच का लेना है आपको। बीच का क्या आएगा? 0 और 20 के बीच में 10 होगा। नहीं निकाल सकते हैं तो सीधे करिए, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, है ना। 0 20 जोड़ेंगे तो 20 आएगा, 20/2 करेंगे 10 आ जाएगा। बस इन दोनों के बीच में 30 आ जाएगा, है ना। यहाँ इन दोनों के बीच में 50 होगा, इन दोनों के बीच में यहाँ पे 70 हो जाएगा और यहाँ पे 90 हो जाएगा। ठीक है, अब fx निकालिए, तो 7 × 10 यानी कि 70, 11 × 30 यानी कि 330, है ना। 11 3 33, फिर यहाँ पे ये हो जाएगा 50x, ये हो गया। फिर 9 × 7, 9 7 63 यानी कि 630। ठीक है, 90 × y यानी कि 90y हो गया। और ये तो सभी का टोटल fx सिग्मा f आपको दिया गया है 50 के बराबर। ठीक ना। अब पहले देखिए कि इन सभी का फ्रीक्वेंसी का सम कितना होना चाहिए? 50 के बराबर। तो जोड़िए 7, 11 और 9, तो 11 और 9 को जोड़ेंगे 20 आएगा, 20 7 27, तो यहाँ हो गया 27। बड़े ध्यान से सुनते जाइएगा। 27 प्लस x प्लस वाई, प्लस x और प्लस वाई इक्वल टू कितना होना चाहिए? 50 के बराबर। तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? x प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी 50 माइनस 27 यानी कि 23 हो गया। तो एक रिलेशन आपके पास आ चुका है x और y का। अब दूसरा रिलेशन हम लोग निकालने जा रहे हैं। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा fx डिवाइड बाई सिग्मा f, है ना। और माध्य दिया है 54 के बराबर। तो पहले सिग्मा fx निकालिए, ये f इंटू एक्स आया है ना, ये f इंटू एक्स आया है, निकालिए। चलिए जोड़िए सभी को, कितना होगा यहाँ पर देखते हैं हम लोग। यहाँ पर अगर देखें 70 30 100 हो जाएगा, मतलब ये 400 हो गया। 400 और 630 यानी कि 1030 हो गया। तो यहाँ हो गया 1030। अब प्लस आपका 50x है ना, 50x है। अब प्लस आपका यहाँ पे 90y है, तो ये हो गया 90y। और डिवाइड में क्या होगा?
ये तो सिग्मा एफ एक्स आया है, सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ टोटल कितना है यहाँ पे 50 है, दिया ही गया है आपको, तो नीचे हो जाएगा आपका 50 के बराबर, और इक्वल टू इधर कितना होगा 54, जो कि आपको गिवन है, यही तो माध्य होगा, है ना। 0 से 0 पहले काट लीजिए, 0 0 0 0 ख़त्म हो गया, है ना। 5 को उधर ले जाइए और 103 उधर चला जाएगा, तो इधर बचा आपका 5x प्लस यहाँ पे 9y और इक्वल टू गुणा करेंगे 50 पंचे 250 और 4 पंचे 20, यानी कि 270 हो गया। तो 270 माइनस 103, है ना। इन दोनों को, ये तो ऐसे ही रहेंगे, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 167 आ जाएगी, है ना। अब देखिए हमको इसको जोड़ना घटाना है, तो यहाँ पे है आपका, इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, क्योंकि 5x हमको एलिमिनेट करना है, तो हो जाएगा 5x प्लस यहाँ पे इसमें 5 से गुणा करेंगे तो 5y और इक्वल टू यहाँ पे 5 में गुणा करेंगे तो 23 पंचे कितना हो जाएगा 115, हाँ 23 पंचे 115 हो गया, 115 हो गया। घटा लीजिए यहाँ पे, तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, ये घट जाएगा और 167 में ये घटेगा, है ना। तो देखिए ये ख़त्म, 9y में से 5y गया यानी कि 4y आ गया, इक्वल टू यहाँ पे इसको घटा दीजिए, तो 7 में से 5 गया, ये हो जाएगा 2, और 16 में से 11 हो गया आपका, हो जाएगा यहाँ पे 5, ठीक है। तो y की वैल्यू आपकी आ गई 13 चौके 52, है ना 13। तो x की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे y की वैल्यू 13 है, तो 13 उधर जा घटेगा, मतलब 23 माइनस 13 10 आ जाएगा, x की वैल्यू 10 आ जाएगी, है ना। अब सीधे सीधे आप इसमें वैल्यू रख के निकाल लीजिए, 2x प्लस 3y कितना हो जाएगा, 2x यानी x की वैल्यू 10 है, तो 2 इंटू 10 यानी 20 हो गया, अब प्लस यहाँ पे 3y, y की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 13 है, तो 13 इंटू 3 यानी कि 39 हो गया, 13 3 39, 5 3 9 59 आ जाएगा। तो 59 इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा कैसे किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए दोस्तों इस सवाल को देखिए। अब ये थोड़ा नंबर सिस्टम से रिलेटेड सवाल है। यदि दो प्रेक्षणों का अंक गणितीय माध्य है, जिसको हम लोग समांतर माध्य भी कहते हैं, और गुणोत्तर माध्य क्रमशः 10 और 5 दिए गए हैं, तो प्रेक्षणों के वर्गों का योग निकालना है। दो प्रेक्षण है, दो आंकड़े हैं, दो आंकड़े मान लीजिए कि हमारे ए और बी हैं, ठीक है, ए और बी है यहाँ पे। तो इन दोनों का जो समांतर माध्य होगा, यानी कि जो सिंपल माध्य मीन है, वो क्या होगा, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, है ना, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, जितने ये होते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, यही माध्य आपको दे रखा है, जो समांतर माध्य वो 10 के बराबर दिया है। तो a प्लस बी की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई, a प्लस बी की वैल्यू हो गई 10 दूना 20, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब कह रहा है गुणोत्तर माध्य। याद रखिए गुणोत्तर माध्य का मतलब होता है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन जो होता है, इनका सीधा सीधा अर्थ ये होता है, दो संख्याओं का ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट a इंटू बी के बराबर होता है। और ये गिवन है आपको किसके बराबर, 5 के बराबर। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, a इंटू बी की वैल्यू, उधर जाएगा तो स्क्वायर लगेगा जो कि 25 के बराबर हो जाएगा। अब आपको क्या पूछा है, वर्गों का योग, प्रेक्षणों के वर्गों का योग, यानी इन संख्याओं के वर्गों का योग आपको पूछा गया है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू, तो ये हो कितना जाएगा, इसका फार्मूला सीधे सीधे अलजेब्रा से आप लोग देख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस आपका 2ab हो जाएगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे माइनस नहीं होगा, फिर आके कमेंट करेंगे, होगा भाई माइनस ही होगा। ये माइनस 2ab इधर आएगा तब आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बना होगा, है ना, जो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो ये प्लस 2ab इधर रहा होगा तो उसको उधर ले गए, क्योंकि हमको इसकी वैल्यू चाहिए। अब सीधे सीधे निकाल लीजिए, a प्लस बी कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर ये होगा 400 माइनस 2 इंटू ए बी की वैल्यू 25 है, तो 25 का डबल यहाँ पर हो जाएगा 50। तो 400 में 50 घटाएंगे 350, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब इस सवाल को देख के थोड़ा सा आपको गड़बड़ लगेगा, लेकिन बहुत सही सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। देखिए आपको हमने एक क्लास में बताया था कि पहली n विषम प्राकृत संख्याओं का जो योग होता है वो उसका फॉर्मूला हमने बताया था, है ना। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को फिर से नोट कर लीजिए कि भाई सम ऑफ n ऑड नंबर्स, n ऑड नंबर्स, वो भी नेचुरल नंबर्स, है ना,
सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, ऐसे लिखिए, सम ऑफ फर्स्ट, है ना, फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, ये जो सम होता है इसका फॉर्मूला होता है सीधे सीधे एन स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या है, जैसे फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, जैसे हमारे पास हो गया 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं हमारे, ये ऑड नंबर्स हैं, है ना। तो ऐसे एन तक एन ऑड नंबर्स अगर हमारे पास हैं तो यहाँ पर उनका जो सम होता है वो एन का स्क्वायर होता है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये 5 तो ऑड नंबर्स हैं ना, तो इनका जो सम होगा टोटल 1 3 5 7 9 सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 तो ये है ना, तो n की वैल्यू 5 हो गई, तो 5 का स्क्वायर आएगा सीधे सीधे, मतलब कि 25 के बराबर आ जाएगा। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को। तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई इस सवाल में पूछा क्या है आपसे ये पूछा है भैया कि r का मान इस प्रकार निकालिए कि पहली r विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य कितना होना चाहिए, r² डिवाइड बाई 16। अब ये बताइए दोस्तों कि माध्य होता क्या है, माध्य का फॉर्मूला क्या कहता है। माध्य का फॉर्मूला ये कहता है कि भाई सम डिवाइड बाई नंबर, है ना, जितने वे हैं, ठीक है। तो अगर हम कहें कि n ऑड नंबर्स का सम कितना होता है, n स्क्वायर डिवाइड बाई यहाँ पे नंबर कितने हैं, n ही है, तो यहाँ पर n हो गया। अब यहाँ पे माध्य आपको दिया गया है, यहाँ पे देखिए r² डिवाइड बाई 16, तो आप इस चीज़ को कंपेयर करिए। तो n की वैल्यू यहाँ पे 16 है और यहाँ n की वैल्यू r है, मतलब r की जगह पर क्या होना चाहिए, 16 होना चाहिए, क्योंकि n की वैल्यू r है और r की वैल्यू 16 है, n की वैल्यू 16 है, तो r की वैल्यू भी यहाँ पर कितनी होनी चाहिए, 16 के बराबर होनी चाहिए, तब ये आपका माध्य इतना पहुँच पाएगा। समझ पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। बहुत दिमाग लगाने वाला सवाल था और सोचने वाला सवाल था ये तो बहुत सिंपल सा सवाल है, इसको ओरली भी कर सकते हैं। 7 प्रेक्षणों का सेट का माध्य 10 है और 3 प्रेक्षणों के दूसरे सेट का माध्य 5 है, संयुक्त समुच्चय का माध्य कितना होगा। 7 नंबर है, उनका माध्य 10 है, तो सम कितना हो जाएगा, 7 गुणे 10, है ना, यही ना होता है भाई। सम इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ डाटा यानी कि प्रेक्षणों की संख्या और इनटू माध्य, यही तो होता है, ठीक ना। तो जो टोटल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, सम अगर देखा जाए तो सभी का सम कितना होगा भाई, 7 संख्याओं का माध्य 10 है तो टोटल कितना हो जाएगा, 7 गुणे 10 जो कि 70 होगा, प्लस यहाँ पे 3 संख्याओं का माध्य 5 है तो 3 गुणे 5 यानी कि 15 हो जाएगा। तो सम टोटल आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया 85 के बराबर, ठीक है। अब आपको ये जो नया सेट बना है, नए सेट का टोटल कितना है, 85, इसका माध्य निकाल लीजिए, तो माध्य कितना हो जाएगा, माध्य यहाँ पर सम यानी कि 85 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ़ डाटा कितने हो जाएंगे, पहले सेट में 7, दूसरे सेट में 3, तो 7 और 3 10, टोटल यहाँ पे 10 हो जाएंगे। 85 को 10 से डिवाइड करेंगे, 8.5 आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल। इस सवाल को देखिए दोस्तों, इसको हल्के में मत लीजिएगा क्योंकि ये अड़वर्ड टाइप से दिया गया है। एक आवृत्ति वितरण में अवलोकन 2, 4, 8, 7 और 5 की आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, ये आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है ना। 2 की फ्रीक्वेंसी 5 है, 4 की फ्रीक्वेंसी 3 है, 8 की फ्रीक्वेंसी 2 है, क्रमशः बोला है ना। तो मतलब कुछ ऐसे बनेगा, ये आपके डाटा है यानी x है और इधर आप फ्रीक्वेंसी लिखिए, ठीक है। तो 2 पहले डाटा लिख लेते हैं, 2 है, 4 है और यहाँ पर 8 है, 7 है और यहाँ पर 5 है, ठीक है। ये हमारे पास डाटा हो गया। अब इनकी फ्रीक्वेंसी देखिए, 2 की फ्रीक्वेंसी 5 है, फिर यहाँ पर 3 है 4 की फ्रीक्वेंसी, फिर आपका 2 है 8 की फ्रीक्वेंसी और यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 4 है। तो पहले fx निकाल लिए, सबका माध्य निकालना है ना, तो f इंटू एक्स निकालिए, कितना हो जाएगा, ये हो गया 10, ये हो गया 12, ठीक है, ये हो गया 16, है ना, और ये हो गया आपका 42 और फिर इधर हो जाएगा आपका 20। सभी को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा,
एफ एक्स का सम कितना आ जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 16 और 12 हो जाएगा 28, 28 और 40, 28 और 42, 28 और 42 हो जाएगा 70, 70 और 20 90, 90 10 100। तो ये टोटल आपका आ गया 100। इधर देख लीजिए ये कितने होंगे, तो 5 3 8 2 10 10 10 10 20, ये हो जाएगा 20। तो सीधे सीधे माध्य कितना आ गया, माध्य आपका आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स, ये जो कि 100 के बराबर है ना, समेशन ऑफ एफ एक्स, और डिवाइड बाई आपका 20 हो जाएगा। सिग्मा एफ कितना हो गया 5। तो 5 जो है इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया सभी को कैसे करना है। सवाल जल्दबाजी में नहीं करना, पहले अच्छे से पढ़ लीजिएगा।